Today's topic is gluconeogenesis. So let's get started the topic gluconeogenesis. यहाँ पे अगर आप नेम पे फोकस करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है किसी और जो है वो रिएक्टेंट से, किसी और प्रिकर्सर से जो है वो फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज की। हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को जो है वो उसका अदर नेम है ग्लूकोजेनेसिस। अब यहाँ पे सिंथेसिस कैसे हो रही है, कुछ ऐसा यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं जिनसे जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, मीन्स टू से ना तो ग्लूकोज आता है, ना ही कोई ऐसा प्रिकर्सर है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है जिनसे फॉर्मेशन हो ग्लूकोज की। इसके अलावा कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, नॉन शुगर प्रिकर्सर हैं जिनसे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। तो हम डेफिनेशन देखें, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, या हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन शुगर प्रिकर्सर्स सच एज लैक्टेट, पायरुवेट एंड सेवरल अमीनो एसिड्स। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं उनमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रिकर्सर्स हो सकते हैं, जैसे कि लैक्टेट होता है जो कि हमारे मसल्स में बनता है, और पायरुवेट, प्रोपियोनिक एसिड, ग्लाइसरॉल, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर हैं जिनसे जो है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। अब ये प्रोसेस क्यों होता है, अगर हम देखें तो जब हमारी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, एटीपी की, तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। मीन्स टू से कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके और हमारी बॉडी की जितनी भी नीड है एनर्जी की वो पूरी हो सके। लेकिन जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसे कन्वर्ट होना है, वो स्टोर करना है हमारी बॉडी ने उसे, तो उसके लिए प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जिससे जो है वो ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। और वो जो प्रोसेस होता है उस दौरान जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कुछ भी ज़्यादा एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, तो डिफरेंट जो है वो लिपिड्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, ऐसे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। देन ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और हमारी जो लिवर है उसमें स्टोर हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ये लिवर में कहाँ पे होता है, तो ये साइटोसोल में ये प्रोसेस होता है, जो कि एक्वस कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में, जहाँ पे जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। और इसके जो कुछ कुछ प्रिकर्सर्स ऐसे होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रिकर्सर्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कैसे इनकी कन्वर्जन होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे अगर आप देखें, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है कुछ जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है और ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में जो है हमारे लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो मीन्स कि ग्लूकोज की वेरी की सब्सटेंसेस है जिससे, जो कि हेल्प करते हैं हमें मेटाबॉलिज्म में और डिफरेंट जो है वो बॉडी फंक्शंस में। सो ग्लूकोज इज अ वेरी की सब्सटेंसेस फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड इट्स कॉन्टिन्यूस सप्लाई इज एसेंशियल टू बॉडी फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शंस। और ग्लूकोज जो है वो स्केलेटल मसल्स को एनर्जी सप्लाई करता है एनारोबिक कंडीशंस में। और ये एक और चीज़ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, अब जो मेटाबॉलिटीज़ होती हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं हमारे टिश्यूज़ में, उससे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल के एक्सरसाइज की जा रही है तो उसकी वजह से मसल जो है वो मसल्स में लैक्टेट बनेगा, और जो लैक्टेट होगा वो एज अ मेटाबॉलिटीज एक्ट करेगा वहाँ पे, तो उसको क्लियर करेगा वो क्लियर होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसका प्रोसेस होगा और वो लैक्टेट जो है वो लिवर में आएगा, लिवर में लैक्टेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगी, रह जाएगी। तो ये अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या कर रहा है, वो मेटाबॉलिटीज को क्लियर कर रहा है। अब कौन कौन सी हैं, लैक्टेट, ग्लाइसरॉल जो है वो लिपिड जो है वो जब हाइड्रोलिसिस होती है और 3 फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से मिलकर लिपिड्स बनते हैं, तो जब वो लिपिड टूटता है तो ग्लाइसरॉल जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में, और प्रोपियोनेट जो है, ये सारे जो मेटाबॉलिटीज हैं इनको क्लियर करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस।
अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करता है ग्लूकोज ब्लड को, कॉन्टिन्यूसली ऐड हो रहा है ग्लूकोज हमारे ब्लड में। और डिफरेंट एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में जो जैसे लैक्टेट से जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है तो वो एक साइकिल के थ्रू होती है। उस साइकिल को जो है वो कोरी साइकिल कहते हैं। अब कोरी साइकिल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल लैक्टेट, जो मसल्स में लैक्टेट बनता है उसकी कन्वर्जन में, कि वो उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। लिवर में आता है लैक्टेट और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और देन ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। रेगुलेशन देखते हैं हम इसकी। सबसे पहली चीज़ जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। उसका सेम पाथवे है दोनों का, ग्लाइकोलिसिस का और ग्लूकोनियोजेनेसिस का, लेकिन ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे होगा कि जैसे हमने बात की कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है, जब हमारी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, तो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, देन हमारी बॉडी को जो एनर्जी होती है वो मिलती है। तो ऐसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो पायरूवेट से जो है वो कन्वर्ट होता है, उल्टा प्रोसेस चलता है सारा, रेसिप्रोकली चलता है ग्लूकोज तक। और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन पे या जो है वो एंजाइमेटिक रेगुलेशन पे। सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन को हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट किस तरह होता है, बाय द फ्लो ऑफ मेजर सबस्ट्रेट फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू लिवर। अब वो मेजर सबस्ट्रेट कौन से हैं जो कि हेल्प करते हैं ग्लूकोज की सिंथेसिस में? लैक्टेट, ग्लाइसरोल, अमाइनो एसिड्स, मेजर जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, मेजर सबस्ट्रेट जो आते हैं हमारे पास। लैक्टेट जो है वो कहाँ से आता है? मसल से, एक्सरसाइज के दौरान। और जो ग्लाइसरोल होता है एडिपोज टिश्यूज में जो कन्वर्ट होता है, लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में। और अमाइनो एसिड कहाँ से रिलीज होते हैं? मसल से। और ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ये स्टिमुलेट होता है किसके दौरान? जब जो है वो फास्टिंग पीरियड होता है बॉडी का, या जो है वो प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज की वजह से, या हाई प्रोटीन डाइट की वजह से होता है, या जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में होता है। तो तब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ये स्टिमुलेट होता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एंजाइमेटिक रेगुलेशंस पे, मतलब जो एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज हो रही है कि एंजाइम्स की, उस पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से एंजाइम जो है वो इसमें होते हैं, यूज होते हैं? पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सीकाइनेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आता है सॉरी यहाँ पे। तो ये जो 4 एंजाइम्स है ये यूज होते हैं इनकी जो प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का उसमें। अब स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप्स क्या हैं इसके? यहाँ पे अगर आप स्टेप्स को देखें तो जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, तो ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस हमने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब तक आपको ग्लाइकोलिसिस नहीं आएगा तो आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस समझ नहीं आएगा, क्योंकि यही प्रोसेस इनका पाथवे सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब इसको समझने के लिए आपको ग्लाइकोलिसिस को समझना ज़रूरी है। ये अगर इसको ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे डिस्कस किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आना ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इजीली। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा? सेम प्रोसेस है लेकिन 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट है। अब वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसमें ये जो 3 स्टेप्स हैं ये इरिवर्सिबल हैं, जो कि रिवर्सिबल नहीं हो सकते। बाकी स्टेप रिवर्सिबल हो सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन 3 स्टेप ऐसे हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं हो सकते। तो हमें उन्हें रिवर्सिबल करना है। वो किस तरह रिवर्सिबल होंगे हमारी बॉडी में, वो बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट और पायरुवेट जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता डायरेक्टली, इरिवर्सिबल ये रिएक्शन नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिक रिएक्शंस होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज है, फॉस्फेट है, जो कि कन्वर्ट होगा
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ये इरिवर्सिबल स्टेप है, जो कि ऐसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको रिवर्सिबल करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो बात करेंगे। और थर्ड स्टेप जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात की जा रही है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। ये भी रिवर्सिबल स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप है और इसको भी रिवर्सिबल करना है, और इसमें एंजाइम यूज हो रहे हैं कौन से, वो भी बात करेंगे। सो रिएक्शंस को, जो यूनिक रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस हैं। वन है, स्टेप वन में अगर आप देखें कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, इसके लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होगी, तभी ये जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करने के लिए बायोटिन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बायोटिन क्या है, विटामिन B7। इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, और अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो एक्टिवेट कर सकता है पीसी को, पायरुवेट को, कार्बोक्सिलेज को। तो अब ये कब एक्टिवेट होगा, ये कौन सा एंजाइम है, बायोटिन डिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। अभी कैसे कन्वर्ट करेगा ये देखते हैं। सबसे पहले पायरुवेट जो है वो बायोटिन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये सिंथेसिस हो रही है ऑक्सैलो एसीटेट की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सैलो एसीटेट की सिंथेसिस हो रही है, ये देन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती साइटोसोल में ऑक्सैलो एसीटेट, बिकॉज के मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है। इम्परमिएबिलिटी की वजह से ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। उसके लिए जो है ये ऑक्सैलो एसीटेट फर्स्ट कन्वर्ट होगा मैलेट में, और मैलेट जो है वो दोबारा से जब वो मैलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा साइटोसोल में, और दोबारा से मैलेट जो है वो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। मीन्स उससे यहाँ पे रीजेनरेशन हो रही है इनकी, और यहाँ पे एंजाइम जो है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा, और देन मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा साइटोसोल में। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो साइटोसोल में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बो ऑक्सीकाइनेस की प्रेजेंस में, ये एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में जो है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में। तो हमने इस स्टेप को रिवर्सिबल बना लिया। यहाँ पे कैसे बनाया कि हमारी बॉडी में कैसे स्टेप रिवर्सिबल हुआ ग्लूकोनेजेनेसिस के प्रोसेस में, कि पायरुवेट सबसे पहले कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में बायोटिन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। देन वो कन्वर्ट होता है मैलेट में, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता साइटोसोल में। देन मैलेट जो है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में, उसकी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में डिजेनरेट होता है, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट की प्रेजेंस में फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एक बात याद रखिएगा कि जब भी फॉस्फेट को रिमूव करना हो, हमने यहाँ पे फॉस्फेट को रिमूव करना है। एक फॉस्फेट को तो हमारे पास जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा, तो वो कैसे मिलेगा कि हमने फॉस्फेट को रिमूव करना है। तो उसके लिए एक स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं, जो कि फॉस्फेट को निकालते हैं उस मॉलिक्यूल से। तो वो फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होता है। फॉस्फेटेज एंजाइम तब यूज होता है जब फॉस्फेट को रिमूव करना हो, तो फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम यूज होगा जो कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस स्टेप में हमारे जो है वो, तब मैंने ऊपर बात की कि जब हमें फॉस्फेट रिमूव करना हो तो हम फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही एंजाइम यूज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होगा जो कि कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में। यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है। देन ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और लिवर में स्टोर हो जाता है, और जब हमारी बॉडी को नीड होती है तो देन जो है वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, और हमारी बॉडी को जो नीड होती है एनर्जी की, वो कंप्लीट हो जाती है। ये स्टेप होते हैं इसमें। इसके अलावा जो हमने बात की कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से जो है वो
ग्लूकोनेओजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब हमने इसमें डिफरेंट प्रिकर्सर्स की बात की थी, जिसमें अमाइनो एसिड, ग्लाइसरॉल, प्रोपियोनेट की बात की थी, लैक्टेट की बात की थी, और ये कैसे होता है अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अमाइनो एसिड से कैसे जो है वो बनता है, ग्लूकोनेओजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अमीनो एसिड से कैसे सिंथेसिस होती है इसकी, जो हमारी बॉडी में जो अगर प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, अमीनो एसिड्स में, और जो ग्लूकोजेनिक एसिड अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोसेस करते हैं इसका जो कन्वर्जन होती है। इसमें हमारी बॉडी में जो है वो दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड और कीटोजेनिक होते हैं, और ये दोनों जो है वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है जैसे पायरुवेट से, और जो कि इंटरमीडिएट हमारे पास आता है सिट्रिक एसिड साइकिल का और ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइसरॉल की अगर हम देखें, ग्लाइसरॉल क्या कहाँ पर कैसे होता है, कैसे मिलता है हमें, तो लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स की जो हाइड्रोलिसिस होती है फैट्स की एडिपोज टिश्यूज में, तो हमें ग्लाइसरॉल वहाँ से मिलता है। तो वो ग्लाइसरॉल में क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा, ग्लाइसरॉल काइनेज के प्रेजेंस में ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। देन इसकी ऑक्सीडेशन होगी ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, DAP हमारे पास बनेगा, जो कि ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है हमारे पास। और या तो ये जो DAP हमारे पास बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, या जो है वो ग्लूकोनेओजेनेसिस का प्रोसेस होगा, हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। देन हमारे पास आता है प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट में अगर हम देखें तो 3 कार्बन जो है वो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A होता है, जो कि हमें मिलता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की या ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स, हमें जो ये एंजाइम जो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A मिलता है। ATP और प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में मेलोनिक कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, और देन जो है वो विटामिन B12 कोएंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम में प्रेजेंट होता है, और देन ये जो है वो इंटर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में बाय अ सिट्रिक एसिड साइकिल। देन हम डिस्कस करते हैं लैक्टेट फ्रॉम लैक्टेट में डिस्कस करने के लिए हम कोरी साइकिल को देखेंगे। कोरी साइकिल में क्या होता है कि वो लैक्टेट का प्रोसेस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन वो लैक्टेट के थ्रू होता है, सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की। हम डेफिनेशन अगर हम देखें कोरी साइकिल की, तो हम देखते हैं कि द साइकिल इन्वॉल्विंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन लिवर, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में इन्वॉल्व होता है, जो कि लिवर में होता है, फ्रॉम स्केलेटल मसल लैक्टेट, जो स्केलेटल मसल्स में लैक्टेट बनता है उससे जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है लिवर में, ये साइकिल उस पर बेस्ड है। और जो रीयूज ऑफ ग्लूकोज देन सिंथेसाइज्ड बाय मसल्स फॉर एनर्जी पर्पस। अब इसमें होता क्या है, जब एक्सरसाइज के दौरान ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो जब ज़्यादा एक्सरसाइज की जाती है तो वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, और जो ग्लूकोज लैक्टेट में किस तरह कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस थ्रू, और ATP जो हमारे मसल्स को ज़रूरत होती है वो कन्वर्ट होता है ATP, और जो एनर्जी होती है वो ज़रूरत पूरी करती है हमारी बॉडी की मसल्स की। देन ये जो लैक्टेट है ये मसल लिवर में जाता है, और ये जो लैक्टेट है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये जो ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, या जो है वो स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, वो स्टोर्ड हो जाता है इधर लिवर में। और फैटी एसिड जो होते हैं, ये फैटी एसिड जो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और तब भी ATP की सिंथेसिस होती है, जो कि हमारी बॉडी की जो नीड होती है वो पूरा करती है उसको। ये लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है किसमें, पायरुवेट में, और ग्लूकोज की कन्वर्जन होगी लैक्टेट में, ग्लाइकोलिसिस में, और लैक्टेट जो है वो यूज होगा लिवर में आएगा, लिवर में लैक्टेट जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और स्टोर फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा लिवर में हमारे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकोज एलानिन साइकिल। ग्लूकोज एलानिन साइकिल में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में के अमीनो एसिड्स की मसल से लिवर की तरफ। ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज एलानिन साइकिल का, ये स्टार्वेशन के दौरान होता है, और एलानिन जो होता है ये मेजर अमीनो एसिड्स होते हैं पायरुवेट इन स्केलेटल मसल्स दैट अंडरगोस
ट्रांसअमाइनेशन टू प्रोड्यूस एलेनिन। जो स्केलेटल मसल्स में पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट होता है ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस के थ्रू एलेनिन में, और एलेनिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लिवर में, और जब लिवर में जाता है ये तो वहाँ पे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, और ये जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। आपने यहाँ देखा कि इसकी कन्वर्जन हुई कि जो हमारे मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, वहाँ पे पायरुवेट जो है ट्रांसमाइनेशन के प्रोसेस के थ्रू एलेनिन में कन्वर्ट होता है, और एलेनिन जो है वो हमारे लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है, और वहाँ पे जाके ये जो है वो ट्रांसमाइनेशन के प्रोसेस होगा, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज जो है वो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाएंगे लिवर में। अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं इनकी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का हमने प्रोसेस कंप्लीट डिस्कस किया, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर फॉर्म में हमारी बॉडी में लिवर में स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ये हमारे नीड को पूरा करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो मीट्स द नीड ऑफ द बॉडी फॉर ग्लूकोज एंड मेंटेन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। जो ग्लूकोज का प्रोसेस होता है होमियोस्टेसिस में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स प्रेजेंट ना हो तो वो जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो हेल्प करता है हमारी बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए। व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम डाइट, जब कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी की जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है। सो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें हमने रेगुलेशन को डिस्कस किया, उसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रेगुलेशन को, फिर जो हमने स्टेप्स को डिस्कस किया कंप्लीट डिटेल के साथ, और उसके बाद हमने जो प्रिकर्सर्स थे इनके नॉन कार्बोहाइड्रेट उन पर डिटेल्ड बात की। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर नोट्स चाहिए हैं इनके PDF में तो आप हमारी जो इंस्टा पे ID है उस पर देगा तो आपको PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। होप सो कि आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो HMP शंट पे होगी, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उस लेक्चर पे, उस टॉपिक पे लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, और जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।